अच्छा गुरुजी, एक बहुत ही कड़वा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं आप जवाब देंगे कि नहीं, कि बताइए। अभी के समय में जो माता-पिता हर जगह ये बाजा बजता है कि माता-पिता जो कहें सो करो, माता-पिता से ज़्यादा सही सोचने वाला कोई नहीं है। बात भी सही है, लेकिन इस कलयुग में हर तरह के लोग हैं। हुँ, अब क्या है कि जो पुराने सोच वाले जो गार्जियन हैं, जो हुँ। बिल्कुल बच्चे के साथ तालमेल बिठाते नहीं है, सिर्फ़ समाज के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूँ तो समाज क्या कहेगा? हुँ, समाज ऐसा सोचता है मैं यही करूँ। ऐसे-ऐसे गार्जियन हैं जहाँ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हुँ, निश्चित तौर पे बहुत ऐसे गार्जियन हैं। हुँ। अब उस केस में क्या गार्जियन को क्या पाप नहीं लगता है? वो भी तो एक आत्मा को ही मार रहा है, एकदम लगता आत्मा है, को ही परेशान कर रहा है। एकदम पाप लगेगा, तो ज़रा इस पर आप प्रकाश डालिए, थोड़ा कहिए कुछ शब्दों में एकदम पाप कि ये लगेगा। बाजा तो खूब बज रहा है कि गार्जियन ये है, भगवान है, वो है, बात सही भी है, लेकिन क्या बच्चे का वो भी एक आत्मा है, उसका क्या स्थान है? बहुत बड़ा स्थान है और चाहिए। अब लोग कुछ साधु संत पंडित लोग इस हद तक कह चुके हैं कि गार्जियन आपके कितने भी बुरे हैं, दिन भर ड्रिंक करके आ रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, आप सहिए, सुनिए, है ना? समाज आपको बुरा कहेगी और समाज कहती भी है ना? देखिए, सबसे पहली बात तो माता-पिता जो कहते हैं, आदेश करते हैं, ठीक है ना? जी, वो तो बच्चों को करना ही चाहिए, जी, इसलिए करना चाहिए कि आपके ऊपर माता-पिता का बहुत सारा ऋण है, आशीर्वाद है तथा बहुत सारी बातें हैं जो आप स्कूल खानदान से जुड़े हुए हैं, तो जी। उनका तो आदेश मानना ये सर्वोपरि है, इसमें कोई दो मत दो राय कुछ भी नहीं है। कह दे तो मानना है, बुरा से बुरा भी बात बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, फर्स्ट बात ये ऐसे है। गुरुजी आप इस 1 बात को मिनट, मानिए। 1 मिनट, 1 मिनट, माता-पिता के बात पूरी बात समझ लीजिए जी, जी, कि माता-पिता का बात मानना चाहिए तो मानना चाहिए, इसमें जी, कोई दुमत दुराय नहीं है। लेकिन आप अगर जानते हैं कि माता-पिता गलत कह रहे हैं, तो हम अ, कैसे मान लें? जी, इस दिशा में या इस बात को मानने से मेरा भविष्य नहीं दिख रहा है, जी, मेरा अध्यात्म नहीं दिख रहा है, मेरा भविष्य नहीं दिख रहा है, मेरा जीवन सही नहीं दिख रहा है, जी, तो उसके लिए आपको कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर माता-पिता के बात को अवॉइड करते हैं, रोकते हैं या नहीं मानते हैं, तो आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करके। हाँ, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, हुँ, तब माता-पिता कहेंगे ना ठीक है हुँ, कि भई हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा किया है। जी, 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 सिद्ध जी, करके दिखाना होगा, तो तब आप सही है, हुँ, तब आप सही हैं। अगर दोनों माता-पिता और बच्चे दोनों अगर तालमेल मिलाकर चलते हैं, कुछ पौराणिक बातें, कुछ नवीन बातें, जी, दोनों को मिलाकर चल के तब बच्चा सफल होता है, तब तो और उत्तम है। और उत्तम है वो अगर बिल्कुल। नहीं अगर आपके गार्जियन तैयार होते हैं, हुँ, तब आप अगर उनसे अनवार्ड होते हैं, है जी, ना? जी, तो थोड़ी देर के लिए अनवार्ड हो करके आप सफल हो करके या सही काम करके बता दीजिए, जी, तब फिर आपके रिसर्च को सफल माना जाएगा। जी, 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 कोई-कोई होते हैं, जी, हज़ारों में एक, जो परिवर्तन लाते हैं, लाते हैं बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? और लाना भी चाहिए, हुँ, और लाना भी चाहिए। तो ये तो निश्चित है कि यदि जिस हद तक यदि बच्चे यदि अपने गार्जियन को बुरा बात बोलते हैं, कुछ कहते हैं तो जो पाप लगता है, उसी प्रकार से यदि गार्जियन बिना कुछ समझे हुए यदि बच्चों को तंग कर रहे हैं, तो वो भी एक आत्मा है, उसका भी पाप उनको लगेगा। अब बच्चे नहीं मानते तो उनका भी लगेगा। बिल्कुल। यानी कि जीवन इसी का नाम है कि दोनों का तालमेल बैठाना। जी, जी, जी। जीवन हुँ, इसी का नाम है जी। कि बच्चे भी और माता-पिता दोनों भी हुँ, तालमेल बैठाकर चले, प्रयास करें एक-दूसरे को समझाने का और जो अच्छा से अच्छा हो, हुँ, वो करने का। केवल रूढ़िवादी बातों पर हुँ, नहीं नहीं। जाने का। अच्छा अगर गुरुजी। जाते हैं तो फिर दोनों का हानि होता है। बिल्कुल। गार्जियन का भी हानि होता है हुँ, और बच्चे का भी हानि होता है। जी। अच्छा गुरुजी, जो बोलते हैं ना चरित्रवान होना, जी। तो चरित्रवान होना क्या प्राकृतिक गुण है या फिर ये सभ्यता का गुण है ये? नहीं, ये प्रकृति का गुण नहीं है, सभ्यता का। ये सभ्यता का है। अच्छा। चरित्रवान होना जी, सभ्यता का है। जी, और दूसरी चीजें है इसमें, जी, खास चीज, जी। वैज्ञानिकता। क्या? वैज्ञानिकता। जी। हुँ, क्या है? वैज्ञानिकता है इसमें। अब जैसे अगर आपको पानी से बिजली बनाना है, जी। तो पानी का तो प्राकृतिक गुण है बहना। हुँ, जिधर भी मन उधर बह जाना। जी। हुँ,
अब एक सभ्यता का निर्माण हुआ, जो डैम बनाया, जी जी बिल्कुल। फिर उसको अपने तरीका से गिराया पानी को, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। हाँ, और फिर उसको सिद्ध करके बताया कि ऐसे इसमें से बिजली निकलेगी। ठीक, तो दोनों चीज जैसे ही तालमेल बैठती है, एक वैज्ञानिकता, दूसरा सभ्यता, वो हम जो बनाए वो सभ्यता हो गया ना, तो दोनों चीज जैसे ही तालमेल बैठा तो वो अप्रमाणिक चरित्र हो गया। कौन चरित्र हो गया? प्रमाणिक चरित्र। प्रमाणिक चरित्र, वही मान्य होना चाहिए। अच्छा, तो कहीं ये उसी तरह से अगर चरित्रता की बात लाते हैं, तो चरित्रता की बात से तो जीवन जो कर्म हम आदि करते हैं जितने भी, सब चरित्र में ही आते हैं। पर चरित्र के तरफ बात करने से लोगों के दिल दिमाग में एक बात आती है, स्त्री पुरुष का एक संयोग, बात करने का तरीका, या लाइफ पार्टनर बनाने का तरीका, उसमें छल करना, सत्य पर चलना, ये सारी बातें आ जाती है, आती है ना, इसमें ज्यादातर आती है। तो जो हमारे पूर्वजों ने रिसर्च करके बताया कि आपके जीवन का एक ही स्त्री या पुरुष लाइफ पार्टनर होना चाहिए, उसका रिसर्च है। क्या है? रिसर्च है, उनका रिसर्च हमारे पूर्वजों का, सही भी है बिल्कुल, है ना। और जैसे ही हम एक से अधिक पुरुषों को अगर पार्टनर बनाते हैं, एक से अधिक स्त्रियों को हम पार्टनर बनाते हैं, तो उससे बीमारी अधिक से अधिक फैलने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, ठीक है। और वो बीमारी ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के डेट में उसका अंतिम चरण बीमारी का नाम है एड्स। बिल्कुल, ठीक है ना। जो उसका मुख्य कारण है अधिक लाइफ पार्टनर बनाना। जी, मुख्य कारण वही है। और बाद बाकी और कुछ कारण हो सकते हैं, वो आप सब लोग जानते हो, लेकिन मुख्य कारण वही है। ठीक है। तो जिसके कारण से तो मेरे पूर्वजों ने, मेरे ऋषियों ने यह बताया कि अपने जीवन में लाइफ पार्टनर शारीरिक संबंध के लिए मात्र एक ही रखें, और फिर धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए परमात्मा की प्राप्ति करें। जी। ये हमारे ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे महान संतों का, भगवान श्री राम का यह रिसर्च है। और इसके विपरीत अगर जाते हैं तो उसका दुख दुर्भाग्य आप खुद उठाते हैं। बिल्कुल, है ना। और बहुत लोग गए भी हैं, जा भी रहे हैं, उसके जा चुके हैं, जा रहे हैं, तो उसका वो उठाएगा लाभ। अच्छा गुरु जी, तो जब एक चरित्रवान होना सभ्यता का रूप है, और कहीं ना कहीं ये हमें परमार्थ की ओर भी ले जा रहा है, तो ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन क्या हम जब पाप पुण्य की दृष्टि से देखें तो चरित्रहीन जब शब्द हम लगा रहे हैं, है ना, तो उस केस में ये पाप से तो कोई रिलेशन नहीं रखता। नहीं, चरित्रहीनता ही पाप है। यानी कि देखिए, किसी ने प्रश्न किया कि कर्म और धर्म, कर्म प्रधान है कि धर्म प्रधान है? जी। तो भाई कर्म प्रधान है, पर धर्म पूर्वक किया हुआ कर्म प्रधान है। कर्म तो सब है, लेकिन कर्म का भेद है कि जो धर्म पूर्वक, जो वैज्ञानिक नियमें हैं, जो सिस्टम है, मेरे ऋषियों, मेरे गुरुओं, मेरे पिताओं के माध्यम से जो रिसर्च किया हुआ जो नियम है, उस नियम के आधार से जो हम कर्म करते हैं, है ना, तो वो धर्म पूर्वक किया हुआ कर्म है। केवल कर्म बिना धर्म का, केवल कर्म अधूरा है। बिल्कुल, कर्म का दो ही रूप है, या तो गलत होगा या सही होगा। तो सही होगा वो धर्म कहलाएगा, और जो सही नहीं होगा वो अधर्म कहलाएगा। तो भौतिक जगत में सभ्यता होना, चरित्रवान होना बहुत ही आवश्यकता है। यही जिंदगी है, एक्चुअली में यही जीवन है, यही जीवन है। और इसी रास्ते पर चल के आप साकार से निराकार में आपको मिलना है, तो वहां मिलिए उस कोटि तक पहुंचकर। एकदम सही। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रकाश डाला, मैंने जो प्रश्न किया, मैं ऐसा करता हूं कि इसको लोग सुनेंगे और सभी जगह इसको शेयर करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आशीर्वाद। हो गया? क्या हो गया? हाँ, पहला दीजिए। क्या हमको लग रहा है? ना, बहुत ध्यान से सुने हैं। तो मोबाइल